पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती बीजेपी कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल जैसे नेता मौजूद रहे। उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि सिर्फ पुष्प अर्पित करने से नहीं होगा, बल्कि उनकी क्वालिटी को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से समाज के बारे में सोचते थे, हर इंसान के बारे में, गरीब से गरीब के बारे में अपनी पूरी जीवन लगा दी, ऐसे ही हम लोगों को भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। जो विचार हम सब लोगों के समझ छोड़ कर गए थे कि अंत्योदय के समाज के अंतिम व्यक्ति, विकास के जो अंतिम पायदान पर खड़े, उनका विकास हो। और उसके लिए आप देखें लगातार किस प्रकार से गरीबों को घर नहीं तो उनको घर मिले, गांव गरीबों तक भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, वो भी सम्मान के साथ, गरीब भी जी सके, उनके मां बहन भी सम्मान के साथ रह सके, तो उनके घरों में शौचालय का निर्माण, फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए भी अंत्योदय योजना से लेकर के कोरोना काल में अगले जो मार्च तक अतिरिक्त जो पहले से मिल रहा है वो तो नहीं हो, उसके अतिरिक्त भी पूरे 1 वर्षों तक अतिरिक्त 5 किलो अनाज, ताकि कोई इस महामारी के काल में भी कोई से को भूखे नहीं रहना पड़े। और फिर विकास की भी जो किरणें हैं गांव तक पहुंचे, यानी गांव तक सड़कें, घरों तक बिजली, यानी विकास की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, आम लोगों के यहां तक कैसे सुविधाएं पहुंच सके। ये आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो उसको ध्यान में रख करके और उसके लिए काम कर रहे थे। आपने देखा कि गरीबों के घर में हमारी मां बहनें जो खाना पकाती है, कितनी तकलीफ होती थी, उनको भी उनके यहां भी गैस चूल्हा, गैस से खाना पका सके। तो ये जितनी भी चीजें आप देखेंगे, किसान भी, जो छोटे किसान है, जब देश में बहुत बड़ी आबादी है छोटे किसानों, बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया उनके खाते में 2-2 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट उनको भी सीधे उनके खाते में भेजा। देश के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, वो सबसे बड़ा समर्पण होता है। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया, और समाज के लिए जिस प्रकार से उन्होंने जी करके हमें दिखाया, और एक दर्शन भी उन्होंने दिया, जिसे हम एकात्म मानव दर्शन के रूप में हम, यानी पूरी दुनिया की मानव जाति के लिए हम किस प्रकार से, क्योंकि देश में एक बड़ी, दुनिया में एक बड़ा संघर्ष चलता है जो दर्शन को लेकर के पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम जो, क्योंकि भारत के जो दर्शन है, तो जो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के विकास, और व्यक्ति के विकास भी, जहां दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय की जो कल्पना की, यानी विकास के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उनकी विकास हो, उनके विकास आगे वो बढ़े, और वो विकास की दौड़ में वो कदम से कदम मिला करके वो आगे बढ़ सके। और इसलिए आप सबने देखा कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, फिर 2014 से आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अगर आजाद भारत में कहें तो पहली दफा, पहले तो जितने भी कोई प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे, लेकिन पहली दफा जब अटल बिहारी वाजपेयी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो वास्तव में पंडित दीनदयाल यानी ये कमिटमेंट को दर्शाता है
कि जो अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन जो दिया, जो अंत्योदय के जो उन्होंने विचार को हम सब की समझ रखा, आज केंद्र की सरकार और जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्यों में भी सरकार चल रही है, तो सरकार भी, वो सरकार भी उन कामों को, उन सपनों को पूरा करने में दिन रात लगी हुई। और मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है। हम संपूर्ण जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन निश्चित रूप से उनके विचारों को हम जितनी हम अपने आप में हम समाहित कर सके, हमें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए और उन विचारों को हमें समाहित करना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी इनसे प्रेरणा ले सके। और इसलिए सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि मनाना, पुष्प अर्पित करना ही नहीं, थोड़ी समर्पण की राशि अर्पित करना ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी अर्पित करना। हम जितना कुछ कर सकते समाज के लिए, इस काम को हम सभी जरूर करना चाहिए। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत